खुदावंद तेरा खादमों में छोटा खादम होते हुए मन्नत करता हूँ इस कलीसिया के ऊपर। खुदावंद जितने लोगों ने तुझे याद किए पर तू फसल उसे गले का तौक बना ले, ताकि खुदावंद उठते बैठते तेरी सताइश करे। मैं तेरे अजीम खादम के लिए, पास्टर रज़ाक के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद तू अपने बंदा का मुहाफिज होना, तू उसकी ज़रूरियात को देख रहा है खुदावंद, क्योंकि तेरा खादम फकत तुझसे इल्तिजा करता है खुदावंद। इसी तरह ही भाई की एलिया के लिए, उसकी बीमारी के लिए भी मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद मेरे खुदा तू हाथ को बढ़ा और बाकी माना बीमारी यीशु के नाम से जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो बाइबल मुकद्दस जिन बेटे बेटियों के पास है वो मेरे साथ निकालिएगा। पौलुस रसूल का कुरिन्थस की कलीसिया के नाम का पहला ग्रंथियों उसका पहला बाब उसकी 18 से 19 आयत को पढ़ें। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। सब बोले आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, कलीसिया बैठ सकते। वर्ष पढ़ी गई कुरिन्थस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत। तो जब इसकी हिस्ट्री को पढ़ा जाए तो पता चलता है कि कलीसियाई तौर पर वो लोग फिरकों में बटे हुए थे और पौलुस रसूल उनको तालीम देते हुए बता रहे हैं कि जो सलीब का पैगाम है वो हलाक होने वाले के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आज इस सलीब की अहमियत ये है, सबसे पहले ये सलीब मेरी और आपके लिए ये एक फख्र है। हालेलुया। सलीब मेरे और आपके लिए एक फख्र है और मेरे और आपके लिए निजात और सुलह का पैगाम भी। आमीन। आज हम इस लफ्ज सलीब के गिर्द चंद बातें सीखेंगे। याद रखें कि यह लफ्ज सलीब पूरी बाइबल में 35 दफा इस्तेमाल हुआ है और पुराने ऐतनामा में अगर इसको सर्च किया जाए तो आपको पता चलेगा कि ये लफ्ज सलीब नहीं बल्कि बलि या सूली का लफ्ज इस्तेमाल होता है, जो सलीब के साइज से टोटल मुख्तलिफ है। सलीब हमारे लिए साइन है, सलीब हमारे लिए सुलह का पैगाम है। लेकिन अगर हम सलीब का सफर बाइबल मुकद्दस में देखा जाए तो गतसमनी बाग से शुरू होता है। जुमे रात 11 बजे यीशु मसीह जो थे वो दुआ कर रहे हैं और गतसमनी बाग में दुआ करते हुए कह रहे हैं कि बाप हो सकता है तो ये प्याला मुझसे, लेकिन बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले हैं, आपको पता है वहां पर रोमी सिपाही आ और यूदा अस्करियोती ने यीशु मसीह को चूमा और आपको पता है पतरस ने उसका कान उठाया, लेकिन मेरे यीशु ने कहा कि मैं लड़ाई नहीं बल्कि सुलह कराने आया हूं। तो कुछ हमें जरूरत
कई टाइप की स्लीप भी मिलती है, उल्टी स्लीप भी मिलेगी और जमा के साइन की भी स्लीप मिलेगी। आप नहीं जानते। जब जुमेरात को 11 बजे यीशु मसीह पकड़े जाते हैं तो रोमी सिपाही उनको जो है उनके कानून के मुताबिक उनको अदालतों में लेके जाते हैं। अब जो रोमन गवर्नमेंट है वो यीशु के खिलाफ कुछ ठोस सबूत पेश न कर सकी। उन्होंने जो यीशु मसीह पर जो इल्जाम लगाए वो ये थे कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, ये सबत के दिन लोगों को शिफा देता है, और फिर कि ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है, और फिर सबसे बड़ी बात ये जमीन पर लोगों के गुनाह माफ करता है। जो फकी और फरीसियों के नजदीक बात ठीक नहीं थी। इन इल्जामात की बिना पर यीशु मसीह को पकड़े गए तो यीशु मसीह को पहली दफा सरदार कायफा यूहन्ना की इंजील उसके 18 बाब 13 आयत में पहली पेशी होती है। दूसरी बार यूहन्ना की इंजील उसके 18 बाब 24 आयत में उसकी पेशी होती है। तीसरी बार मत्ती की इंजील उसके 26 बाब 66 आयत में रोमी गवर्नर पिलातुस के पास भेजा जाता है। और चौथी दफा लूका की इंजील उसके 23 बाब 8 से 10 बाब में आप पढ़ेंगे उसे हेरोदेस के पास, और पांचवी बार हेरोदेस ने दोबारा यीशु मसीह को पिलातुस के पास भेजा और उसने हतमी फैसला सुनाया। लूका की इंजील 23 बाब 11 आयत में कि इसे सलीब दो। अब यहां पर एक सवाल इंसान होते हुए ज़हन में आता है, सलीब क्यों जरूरी थी? नया तरीका अडॉप्ट कर सकता, लेकिन याद रखें कलाम में लिखा है कि खुदा जो अपने बात से वो फिरता नहीं था। मेरी बात समझ के जो खुदा कह देता है वो ही करता है। इसका अगर हमने सिस्टम देखना हो तो दानियल की किताब हमें बताती है कि दारा बादशाह दानियल को सजा देना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने मोहर कर दी थी, और इस मोहर की वजह से दारा बादशाह ने दानियल को, हालांकि वो इसी तौर से खुदा ने कानून बना दिया था। अब ये कौन सा कानून था? अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो हमें पता चलेगा ये कानून हैबल और काहिन के दौर में आपको पता है कि पहला कत्ल हुआ और जमीन पर खून जो था वो पड़ा और जमीन लानती हुई। जमीन क्या हुई जी? लानती हुई। अब जमीन को पाक करने के लिए, ब्लड के स्टेन को साफ करने के लिए इंसान के पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं था। तो बनी इस्राएल को हर साल बकरे और छतरे देती थी और वह कहती थी कि मेरा गुनाह, इसके सही साल का गुनाह जो है खत्म हो गया। सलीब भी मौत, ये जो सलीबी मौत कहने में आसान है। अगर सलीब का आप लकड़ी के साइज की बात करें, गदार और पाइन की 3 लकड़ियों के में इसका जो साइज ऊपर से नीचे 13 फुट, इसके बाजू 6 फुट के थे, और ये इतनी मजबूत होती थी कि कोई मुजरम गिर ना जाए। इस सारे मकसद ये था कि मुजरम को सजा दी जाए। और अगर आप गिलगिता की पहाड़ी को मैप पे चेक करें तो आपको नीचे से पता चलेगा, जैसा हमारा मरी है नीचे खड़े हो तो ऊपर मौसम का पता चलता है। इस तौर से इसको गिलगिता का पहाड़ का जी ऊपर है। गिलगिता खोपड़ी इसलिए कहा जाता था कि दूसरे मुजरमों को जब फांसी दी जाती थी तो उसको वहीं पर फेंक दिया जाता था, और उसके परिंदे उसका गोश्त नोचते थे, और उसका स्केलेटन या ढांचा या उसकी खोपड़ी वहां पर रहती थी। और ये
खोपड़ी नुमा था, इसलिए इसे गिलगिता का पहाड़। अब सलीब का कौन सा पैगाम है जो मुझे समझना है? सबसे पहले आप देखें इस सारे अमर में गिलगिता से लेकर गसमनी तक यीशु मसीह 3 बार गिराए जाते हैं, 14 मकामात पर रुकते हैं और यीशु मसीह को 60 जख्म आते हैं, 60 जख्म, 39 कोड़े, 17 कांटों का ताज, 3 कील, और उन कीलों का जो साइज था, हाथ के कील 6 इंच और पांव के कील 9 इंच थे, और एक भाला, 60 जख्म। अगर हम नॉर्मोलॉजी के स्टूडेंट होते हुए अगर इस चीज को समझें, छठे दिन खुदा ने इंसान को बनाया था, तो यीशु मसीह को 60 जख्म लगे थे, यानी यीशु मसीह का खून बहना जो वह इंसान के लिए था, इंसान की बहाली के लिए था। अगर इस कानून को चेक करना हो तो हमें पता चलेगा पाकिस्तान पैनल कोड के तहत अगर कोई शख्स दहशतगर्दी करता है तो उसके लिए सजाए मौत है, अगर कोई शख्स कत्ल करता है तो उसके लिए सजाए मौत है, और अगर कोई दहशतगर्दी मामले भी करता है तो उसकी सजाए मौत है। रोमी गवर्नमेंट के नजदीक जो शरीयत के अगेंस्ट बातें होती थी उसे सजाए मौत दी जाती थी, और सलीब से पहले उसको दरख्त पर लटका दिया जाता था और सारी रात दरख्त में लटका रहता था। लेकिन जब सलीब का कानून राइज हुआ तो फिर दरख्त पर लटकाना उन्होंने छोड़ दिया। अब यीशु मसीह के जो 60 जख्म जो थे वो मेरे और आपकी भलाई के लिए, इसलिए जो हम गीत गाते हैं, बार बार बहा लहू, बार बार बहा लहू तेरी मेरी, और अगर हम कहें तेरी निजात के लिए, मेरी निजात के लिए, तेरी बहाली के लिए, मेरी बहाली के लिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस